सो हाय वेलकम एवरीवन। जैसा हमने बात की थी, आज के हमारे इस सीरीज़ में हम लोग और एक इंस्पायरिंग वुमेन से बात करेंगे। दीज आर दोज वुमेन जिन्होंने मैं बहुत पहले से जानता हूँ एंड दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एंड हमारे आज के एपिसोड का जो मेन पर्पस है, दैट इज़ नॉट टू इम्प्रेस यू बट टू इम्प्रेस अपॉन ऑल द वुमेन कि अगर आपने अपने पर्सनल फाइनेंस हाइजीन का ख्याल रखा तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसे इग्नोर किया है तो ये एक आपके लिए खतरनाक स्टेप हो सकता है। सो आर टुडेज गेस्ट इज़ अंकिता जायसवाल एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बिकॉज आई थिंक दैट वे इट विल बी इवन बेटर। Yeah. Hello, good evening, everyone. My name is Ankita Jaiswal, and I have done my post-graduation on accounts, and I'm also working as an accountant currently in a reputed real estate firm. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड आई होप आज जो हमारे लिसनर्स होंगे वो सुनेंगे एंड दे विल फील इंस्पायर्ड बिकॉज शी इज़ कमिंग फ्रॉम सम प्लेस वेयर इनके पास ऑलरेडी नॉलेज थी एंड इन्होंने एक्चुअली फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू इन सब चीज़ों को सीखा था। एंड अंकिता, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपने कॉलेज में सेलेक्ट किया, उसके बाद आप ये सब पढ़ सके, राइट? सो Yes, नथिंग exactly. नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द स्कूल्स, करेक्ट? No, no, nothing in the schools. मैंने जो भी लिया मतलब कि after I graduated मतलब chose commerce as my graduation subject, तभी मेरे को समझ में आया कि अच्छा how important this is for me ओके ओके, सो and फाइनेंस। everybody. ओके, फाइनेंस Hmm. ने कैसे काम किया? ओके, सो टेल मी समथिंग अबाउट व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल फाइनेंस हाइजीन फॉर यू पर्सनली। See, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एज इन्वेस्टमेंट टू मी इज लाइक व्हेन आई परचेज समथिंग और बाय समथिंग और एक्वायर समथिंग, तो मेरा पर्पस यही रहता है कि मैं फर्दर उससे इनकम जनरेट कर सकूं। तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट वही है कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी आई कैन फर्दर जनरेट एन इनकम और अप्रिशिएट वट एवर आई इन्वेस्टेड, मेरा वो अमाउंट अप्रिशिएट हो सके। तो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में ये हो गया। एंड पर्सनल फाइनेंशियल हाइजीन इज लाइक पर्सनल हाइजीन, जैसे पर्सनल बॉडी हाइजीन इज वेरी कंपल्सरी, तो आज ये पर्सनल फाइनेंशियल हाइजीन इज ऑल्सो वेरी कंपल्सरी फॉर टुडेज सिचुएशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली जो कोरोना से कोई भी छुपा हुआ नहीं है, एवरीबडी नोज द सिचुएशन एवरीबडी फेस्ड बिकॉज ऑफ सडन लॉकडाउन, सडन ऑफिस का बंद हो जाना, सडन सैलरी का रिड्यूस होकर के आना। So what I understand is that you should monitor all your expense, and 10 to 15% is a must कि आप जो भी इनकम करो you should always save the 10 to 15% always should go for your savings or emergency fund. तो मैं भी मतलब कि यही कोशिश करती हूँ कि आई मेक माई बजट अकॉर्डिंगली। माई पर्सनल फाइनेंशियल हाइजीन टू मी इज टू मेक अ बजट फॉर पर्टिकुलर मंथ, ताकि आप उससे ये नहीं हो सको। एंड और मैं ओके उस जो सेविंग्स है उसको इमरजेंसी फंड के अलावा एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सो आप जो बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं कि हैबिट फॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है अगर आप पर्सनल फाइनेंस हाइजीन की तरह लो। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाई पर्सनल फाइनेंस हाइजीन एंड इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द वुमेन्स आउट देयर जो कि आज हमारे इस वाले शो को देखेंगे या फिर इस वाले जो करंट हमारे सेक्शन को देखने वाली हैं? सो कैन यू प्लीज टेल? See, as a woman myself, I always try to be financially independent. Not always independence in the sense that I don't want to even depend on my father or my brother, any family member कि मुझे कुछ जरूरत है तो मैं उनके पास जाऊँ। I should be self capable of मतलब अपने खुद की expenses को bear कर सकूँ। So it is very important for every woman. You never know what मतलब आज की सोसाइटी तो काफी मॉडर्न हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वुमेन को तो जो भी फाइनेंशियली सिक्योर वुमेन होती हैं, जो फाइनेंशियल्स को काफी महत्व देती हैं, वो लोग को सोसाइटी भी काफी रेस्पेक्टेड वे से देखती है और सोसाइटी भी उनको एक्सेप्ट करती है उस तरह से। और आज के जमाने में आई डोंट थिंक एनी वुमेन शुड डिपेंड ऑन एनीबॉडी। आज तो यू शुड नेवर मतलब यू नेवर नो कब किस सिचुएशन से किसको गुजरना पड़ जाए। नॉर्मली पुराने जमाने में क्या होता था, ईच एंड एवरी वुमन वाज डिपेंडेंट ऑन देयर मैन, whether they is their father or it's their husband. बट आज के जमाने में मतलब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक वुमेन अपना घर का फाइनेंस भी मैनेज करती हैं, चाहे वो राशन हो चाहे छोटे मोटे चीजें हो, तो उन्हीं से उनको पता है कि
कैसे फाइनेंस हमको मैनेज करना है। तो यही चीज़ अगर थोड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो उनको लॉन्ग रन में काफ़ी काम आ सकता है। ओके भाई सो बचपन में हमारी जैसे मदर या सिस्टर क्या करती थी, पैसा छुपा दी आटा के डब्बे में, करेक्ट कहीं करेक्ट चीनी के डब्बे में। तो वो अपने हिसाब से सोचती थी कि हम सेविंग्स कर रहे हैं। तो यही चीज अगर वो इन्वेस्ट कर देंगी लॉन्ग टर्म चीजों में, फॉर एग्जाम्पल LIC में अगर लगा दिया, म्यूचुअल फंड, आजकल तो म्यूचुअल फंड इतने हैं कि 500 इन्वेस्ट कर दो तो आपको 2000 दे देंगे। तो वही चीज है कि हम चाहते हैं कि ईच एंड एवरी वुमन शुड अंडरस्टैंड दिस कि आटे के डब्बे में रखने से अच्छा यू शुड इन्वेस्ट इन फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड, जिससे वो आपको डबल रिटर्न दे सके, ताकि आप अपने फैमिली या फिर अपने बच्चे या जो भी का if you are इमरजेंसी है। saying double return, that is on a very longer हाँ, वो time लॉन्ग टर्म perspective, प्रोसेस है, वो correct? डिपेंड करता है मार्केट फ्लक्चुएशंस पे। तो या आई So, नो। for example, why the thing that you are suggesting that mutual funds है, कई सारे financial instruments हैं, यस। और कई लोगों को लगता है कि there may be या there must be, actually not maybe, there must be too many entry barriers in getting an LIC or getting into mutual funds or getting into any financial products. But आप जैसे कि invest कर रहे हो, I know you and I respect you for that. For the longest time I know someone because she is of my age and we are good friends also, but ये LIC में इन्वेस्ट करी। तो डू यू थिंक कि प्रेजेंटली इतने सारे बैरियर्स हैं कि इट विल रियली फॉर अ वुमन इट विल बी रियली अ डिफिकल्ट टास्क टू एंटर इनटू एनी ऑफ दोज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? बैरियर्स बस तभी होती है until unless you don't take an initiative। आप एक बार सोचो कि हमको करना है तो फिर जानकारी आपको मतलब, या बैरियर्स एक चीज नॉलेज का बैरियर हो सकता है कि आपको पता नहीं कि गलत इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो फिर उनको होता है ना, ट्रस्ट टूट जाएगा कि नहीं नहीं कहाँ पैसा लगा रहे, इससे अच्छा हम खुद ही रखें या बैंक में रखें। तो ये बैरियर होता है कि उनको ट्रस्ट होना चाहिए कि हम कहाँ लगा रहे हैं, वो नॉलेज होना चाहिए मार्केट का या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, ये सब चीज का। बस हमको लगता है आई थिंक नॉलेज बैरियर एक फर्स्ट थिंग एंड है। हाउ इजी सेकंड और थिंग, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू ब्रेक थ्रू दैट नॉलेज बैरियर? आजकल तो उतना भी नहीं है बिकॉज ऑफ द थैंक्स टू यूट्यूब की न्यूमरस ये है वीडियोस अवेलेबल है। अगर वो करेक्ट इस चैनल सब्सक्राइब कर ले, आई तो ऑब्वियसली बी पैसा वाइसी सब्सक्राइब करे, ताकि उनको सही जानकारी सही दिशा मिले कि हाउ टू स्पेंड इवन 2000 या 1000 भी अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का, तो कहाँ करना करेक्ट रहेगा करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। हो सकता है अभी शेयर मार्केट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, या फिर कल हो सकता है शेयर मार्केट इज ओनली अ गुड ऑप्शन। तो उस हिसाब से टाइमिंग्स भी काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे, सोच रहे हो उस टाइप का मार्केट है, लॉन्ग टर्म आप चाहते हो रिटर्न, या शॉर्ट टर्म में आपको जरूरत है कि नहीं मुझे ये चाहिए तो मैं बस सेव करूँ ताकि मेरा जो गोल रिटर्न्स। है वो पूरा हो सके, तो आई कैन बाय समथिंग। ओके। तो मेरे को लगता है नॉलेज बैरियर। हाँ। Okay. First of all, this is not a promotion for BPasaWise. This is for overall. Okay. So what I am यस आई नो, suggesting, बट what मेरे we को are जो suggesting, भी, हाँ। नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ, but what we are suggesting is कि that barrier to get information is very very less. And अगर आप एक बार यस, initiative लोगे and even if you can't reach us or even if you आई can't reach ऑलवेज टेक anyone. एन इनिशिएटिव। मैं अपने ऑफिस में भी, मैं जितने भी लोग से जुड़ती या बात करती है, आई ऑलवेज ट्राई टू सजेस्ट ईच एंड एवरी गर्ल, जो भी मेरे वुमेन जो भी अवेलेबल जो भी काम करती है मेरे ऑफिस में, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि ऑलवेज सेव योर जो भी इनकम है 10%, चाहे कितना भी हो, यू शुड ऑलवेज सेव योर 10% समथिंग, एंड उसको इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में इतना काम आएगा, यू नेवर नो कि कब इमरजेंसी आ जाए। अभी जैसे कोरोना जो काल गुजरा है, उसमें मैंने अपने इमरजेंसी फंड के ही जो भी मैंने सेव किया था उसकी वजह से ही मैं सर्वाइव कर पाई, वरना तो लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, लोग सुसाइड कर रहे थे, लोग बहुत सारा मतलब बैरियर्स उन लोग को फेस करना पड़ता है बिकॉज उन लोग को पता ही था अब क्या होगा। दैट वही चीज अनसर्टिनिटी। है। सो इन अ वे अगर आप लॉन्ग एग्जैक्टली। टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर आप अवेयर हो, तो हमने ये तो बात क्लियर कर दी कि एंट्री बैरियर नहीं है। सो इफ़ यू डिसाइड, नहीं, और देर आर मल्टीपल ऐप्स, देर आर प्लेथोरा ऑफ ऐसा नॉलेज कुछ ऑन नहीं कि इंटरनेट। आप यहाँ से आए हो तो ही आप इन्वेस्ट कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, कोई एंट्री बैरियर नहीं है, एवरीबॉडी शुड नो दिस। बस नॉलेज बैरियर, आपको नॉलेज होना चाहिए क्या करना है। And that is in your hand. So the best यस, thing is subscribe to people, subscribe to ideas who can एग्जैक्टली, inspire you मतलब on ऐसे that. लोगों से जुड़े जो इसमें बहुत दिनों से हैं, तो आपको करेक्ट दिशा दिखा सके।
Correct. And you can also, like for example, Ankita is here. So you can also take these examples and that वो आपके अंदर जो inner voice है ना कि maybe I will not do it. But trust me, if you do it for a very long time, it is beneficial. It is मतलब देखिए profitable. 1000 2000 क्या है, आप लोग तो ऐसे खा पी के ही हम लोग स्पेंड कर देते हैं, कभी शॉपिंग कर लिया कुछ, तो वही चीज अगर इन्वेस्ट भी करो तो फिर उस बाद में वो रियलाइज होता है, स्टार्टिंग में लगता है गॉड मेरे पैसे जा रहे हैं, बट टुडे आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 5 years इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब मैंने अपनी सेविंग्स देख रही हूँ, तो आई एम सो हैप्पी आई टुक अ करेक्ट डिसीजन ये सब में इन्वेस्टमेंट करने Yes. का। So you know that short term gratification के लिए अगर आप नहीं कर रहे हो, ओके, मीन शॉर्ट टर्म पेन के लिए अगर आप छोड़ रहे हो, तो इट्स वेरी रॉन्ग। मैं अगर आपको भी लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रही, सो फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग 50,000 रुपीज़ अ मंथ, सो इफ़ यू थिंक कि नहीं मैं 45,000 में कैसे अपना पूरा महीना चलाऊंगा या चलाऊंगी या फिर किस तरीके से, जस्ट ट्राई वंस, ओके, दैट 90% से भी हो जाएगा, यू विल गट मेकिंग अ लिटिल बजट इज कॉन्शियस। वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार बजट हो जाने से क्लियर ये मिलता है कि हाँ यस आई कैन एक्चुअली मैनेज। Perfect. Thank you, Ankita. So, moving on to our third question. So, there are few fundamental principles of personal finance hygiene and the investment. So, for example, जैसे आपने कहा, always save 10% of your this income, 10 to इनकम यस। 15%. Then have an emergency fund. Have different basket of emergency fund. Always invest first, and then for example, sorry. ऑलवेज सेव फर्स्ट देन स्पेंड। मोस्ट पीपल क्या करते हैं, पहले स्पेंड कर देते हैं, फिर सोचते हैं जो बचेगा वो इन्वेस्ट करेंगे या सेव। एग्जैक्टली, फिर देखा जाएगा या यस, तो वो छूटता चला जाता है। सो दीज आर सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आई वांट टू नो, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग एंड you have a lot of friends who may have implemented and some of them have not implemented it. So can you tell us the differences of if someone implement those fundamental principles and if someone doesn't do not implement those fundamentals? What will be the exactly. differences? So I would like to give my own example. Because I have invested, I follow all those principles. I always save my 10 to 15%, or I have an emergency fund. I always make a monthly budget and try to stick to it. And कभी ऐसा कोई month आ गया कि नहीं, like शादी है, birthday है, something है कि मेरा budget से बाहर हो गया, तो I try to cut costs in the next month. ओके, I always try to pay my bills on time ताकि वो बिल्डअप ना हो सके। तो इससे क्या हुआ कि मेरी जो सेविंग्स है डिफरेंट एंड इमरजेंसी फंड दोनों डिफरेंट है। तो एटलीस्ट नाउ अब मैं अपने आप को अगर गोवा लेके जाऊं तो मुझे दुख नहीं होगा कि अरे नहीं इतने खर्च हो गए, वो नहीं वो सब। तो वही चीज है, लोग बाकी कुछ सिचुएशंस में होता है कि दे आर प्लानिंग एन आउटिंग, दे आर प्लानिंग हॉलीडे, तो सोचते हैं अरे कहाँ से आएगा, कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है चलो चलते थे, फिर नेक्स्ट मंथ कैसे मैनेज होगा घर के ये सब। तो यही डिफरेंस है कि यू कैन जो छोटी छोटी खुशियां, इफ यू आर प्लानिंग समथिंग, तो ये सब से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यू विल ऑलवेज बी क्लैरिटी रहेगा ऑलवेज फाइनेंस एंड को लेकर के। अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी रहेगी कि ओके या समथिंग सिक्योरिटी भी इज, रहेगा कि नहीं कि आई हैव कुछ समथिंग इन द बैक। प्रॉब्लम नहीं होगा। यस, ओके, परफेक्ट, कि अगर ब्यूटीफुल कुछ आंसर। हो भी जाता है इमरजेंसी मेरे इस हॉलीडे की वजह से, तो मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आई हैव अ बैकअप फॉर दिस। एंड मीन्स दिस इज लाइक एक्सटर्नली जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, दीज आर एक्सटर्नल थिंग्स, क्योंकि मुझे चिंता नहीं कर। इंटरनली व्हाट काइंड ऑफ पीस डू यू गेट, दैट्स माय क्वेश्चन। इंटरनली जो मेंटल पीस होता है कि नो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द फाइनेंसेस, वरना गोवा तो घूम रहे बट मेरा ध्यान है कि मेरा बैंक बैलेंस पे आज होटल का अच्छा बिल पे किया, रे इतना कम हो गया। बीचेस में तो कोई ध्यान नहीं है सारा, फिर तो फिर कोई क्यों फायदा नहीं हो वो अपने आप को हॉलीडे प्लान करने का, जब मेरा ध्यान ही पैसे को ही लेकर के रहे तो। Okay, so you get a lot of mental peace, guys. या मेंटली पीस, या इफ आई एम गोइंग समवेयर, इफ आई एम प्लानिंग समथिंग, तो आई कैन एंजॉय दैट थिंग। ओके, सो हमने बात की कि आपने कई सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया एंड ये, तो फॉर एग्जांपल आपने ये जर्नी कहीं ना कहीं से चालू की होगी, देयर वाज यस सम यस। डेट एंड सम पॉइंट जहाँ पर आपको लगा होगा कि नो आई हैव टू डू दैट। सो टू योर बेस्ट नॉलेज, आपने पास्ट में जब ये चालू किया तो आपने किस तरीके के बैरियर्स को देखा, पहले इंटरनल क्या बैरियर्स थे, एंड इफ़ समवन इज़ गोइंग टू डू दिस व्हाट इंटरनल बैरियर्स दे विल फेस इन अ वे। हम मैंने पहले लाइक, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैंने अकाउंट्स पढ़ा है, फाइनेंसेस पढ़ा है, तो कॉलेज में मेरे को थोड़ा सा बैरियर हुआ था, लाइक सडनली कुछ एग्जाम था या समथिंग था, तो आई हैड टू पे अ ह्यूज अमाउंट। मतलब सडनली मेरे को पता था कि आई हैव टू पे, बट मेरे को ये नहीं पता कि करना पड़ेगा। तो ये मेरे को उस टाइम क्या है कि चलो ये जो भी है कि सडन मेरे को पे करना पड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट या कोई भी फीस तरह का, तो अभी मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं था ये वो, लेकिन मैंने उसी टाइम ठान लिया था कि जब whenever I'll do a job, तो सबसे फर्स्ट इनकम जो सैलरी आएगा उसी से ही I'll start
फर्स्ट ऑफ ऑल आई बाय LIC जो मैंने किया, एंड आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स जो मैंने किया। तो मेरे को वहीं से क्लैरिटी हो गया था कि जो सडन एक्सपेंसेस आता है, जो सडन, और स्पेशली एक मेडिकल इशू भी हो गया था जिस वजह से मुझे फंड की जरूरत पड़ गई थी उस टाइम पे। तो उसी टाइम लगा कि अगर फाइनेंशियली अगर हम सिक्योर होते तो शायद मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता, जो अब मुझे नहीं सोचना पड़ता आफ्टर सो मेनी ऑप्शंस, इतने सारे ऑप्शंस आ गए अवेलेबल। और आजकल क्या है कि नॉलेज बढ़ रहा है, आजकल आपको टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट्स मिल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को लेकर के, लोग जागरूक, सरकार भी कोशिश करती है आपको जागरूक जी। करने की कि नहीं आप करो, मतलब इन्वेस्ट करो, LIC सेफ है, म्यूचुअल फंड सेफ है। हालांकि सेफ इन द सेंस ये है कि आपको पेशेंस होना चाहिए, यू हैव पेशेंस, भी मार्केट तो ऊपर नीचे हमेशा ही होता रहता है। तो बस उसी टाइम मेरे को लगा कि नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरीबॉडीज लाइफ। Okay. So people whoever is going to start, I believe कि कोई ना कोई ज़रूर इसे देखे और या इंस्पायर प्लीज। हो और प्लीज़ चालू करें। अगर आप चालू करते हो तो आपको अभी एट प्रेजेंट जो बैरियर्स आएंगे वो इंटरनल बैरियर्स आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यू विल सी वोलेटिलिटी का मतलब होता है ऊपर नीचे जाना, एग्जैक्टली। एंड यू विल जब सी स्पेशली कि जब ऊपर जाएगा ना, तब जो सुकून और खुशी मिलती है कि मेरे पैसे को, मेरे ही पैसे मुझे पैसे बना के दे रहे हैं, यस, तब तो फिर मजा आ जाता। लेकिन व्हाट अबाउट जब वो नीचे जाता है, व्हाट आर योर तब एडवाइसेस? उस टाइम देखो, एंड जब व्हेन आई वाज न्यू इन दिस, और मेरा एक्चुअली जब मेरा इन्वेस्टमेंट था ऑलमोस्ट नेगेटिव में चला गया था, मेरे लॉसेस में जा रहे थे, बट इट वाज अ गुड थिंग फॉर मी। क्यों? बिकॉज मेरे पास नॉलेज था, मेरे को पता था कि जस्ट बिकॉज कि वो नेगेटिव में मेरा लॉस जा रहा है, मेरा नेगेटिव में अमाउंट जा रहा है, बट मेरा जो अमाउंट इन्वेस्टेड है, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड में जो मैंने लगाया था, तो 2000 में हम परचेजिंग मोर यूनिट्स ऑफ दैट, क्योंकि मार्केट डाउन है तो सस्ता में मिल रहा है। तो अच्छा, जब मार्केट अप होगा तो मेरे जो अकोमुलेटेड यूनिट्स। एक्यूमुलेट हुआ है सारे यूनिट्स, देखो उस टाइम में ज्यादा रिटर्न देंगे। तो उस टाइम बस पेशेंस रखना होता है, करेक्ट नॉलेज की वजह से, तो आपको पता रहे कि ये कुछ बुरा चीज नहीं है, अच्छी बात है कि चलो ठीक है फ्यूचर में, क्योंकि मेरे को सेल जरूरत लग रही नहीं है है। तो मेरे को करेक्ट, यस। तो एज ए सेल ही है, सेल समझो, सेल लगी हुई है, फटाफट खरीद लो, बाद में यस, अच्छा ही एंड मिलेगा इसका रिटर्न्स। इसमें अगर कहा जाए तो एसआईपी बहुत अच्छा है, बिकॉज आप इमोशनली उसको अलग कर देते हो। फॉर एग्जांपल आज 7 मार्च है, आपकी एसआईपी का डेट अगर 8th है और आप देखोगे आपने 10,000 इन्वेस्ट किया तो वो 9500 हो चुका है। तो अगर आपको खुद एग्जैक्टली। से करना है ना तो आप एक बार सोचोगे कि अभी करूं या ना करूं, ये हो चुका है वो हो चुका है। लेकिन इफ़ यू ऑटोमेट दैट, एंड ऑटोमेट करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं हाँ नहीं, कोई चाहिए। वो नहीं है, बस मेरा तो ऑटोमेटेड ही है, तो यस, वो काफी सही रहता है कि सो ऑटोमेटिक दिस इज़ पता वेरी क्या। गुड इफ प्लीज़ हम्म। प्लीज़ कंटिन्यू। और एक चीज भी बहुत गलत लोगों के दिमाग में आ रही है, आती है, मेरी भी स्टार्टिंग में आती थी कि भाई मेरे तो 4,000 खर्च हो गए, मेरे 5,000 खर्च हो गए। वो खर्च नहीं होते, बस एक अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में जा रहे हैं, आप जब चाहो उसको विड्रॉ कर सकते हो। बस वो लगता है कि नहीं, मेरे अकाउंट से कट गए तो खर्च हो गए, सो बस वो वो थोड़ा चीज मेंटली गलत नहीं ड्रेनिंग है। लगता है बिकॉज आप या उसके मेंटली यूज टू नहीं नहीं लगता है। कि अरे डेबिट हो गया है, पर डेबिट हुआ है तो कहीं क्रेडिट भी तो हुआ है, वो भी आप ही का अकाउंट है। बस ये यस, चीज हम चाहते हैं कि लोगों के माइंड से निकले कि आप 2,000 दे रहे थे, खर्च हो रहा है, वो एक्चुअली खर्च नहीं हो रहा, आपको जब जरूरत होगा तब वो आपको काम आ सकता है। वाओ, दैट गिव्स अ क्लैरिटी। एंड आप देख सकते हो फाइनेंस हम्म। बैकग्राउंड से होने की वजह से जो ये पॉइंट आया कि कहीं से डेबिट हो रहा है तो कहीं तो क्रेडिट हो रहा है। एंड हम्म। सबसे अच्छी बात है कि आपके ही अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। सो दैट इज़ अ एग्जैक्टली। पॉइंट टू नोट। थैंक यू वेरी मच अंकिता फॉर कमिंग विथ अस। एक क्वेश्चन अभी बाकी है, बट लेट मी थैंक ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो जो यहाँ पर आए हैं। इस टाइप MPTY in the comment box. This is इट्स ओके। more power to you Ankita, because she came here and उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करी, एंड आई एम सर्टन कई लोगों की इससे मदद हो पाएगी। बिकॉज you should always learn from people who have already walked the path, या who have walked the दैट्स talk, वेरी इंपॉर्टेंट, walked यस। the talk. आप अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आपका जो पनवाड़ी है ना वो भी आपको एडवाइस देगा, आपका दूध वाला देगा आपको सब कि इन्वेस्ट कर दो, बट यू शुड आस्क देम आपने किया है क्या, आपको पता है क्या। सो दिस इज द एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपर्ट एंड आस्किंग फ्रॉम पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग इट। एंड जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे वुमेन को इन्वेस्टमेंट के बारे में उतना हैंडल किया नहीं जाता। अगर आप पैसे बचाए भी हो तो आप उसको अपने चावल के डब्बे में ही रखो। एंड ये एग्जैक्टली डीमोनेटाइजेशन में हमने देखा कि हाँ। कैसे वो पूरा ये हो चुका है। सो एग्जैक्टली। जैसे कि हम लोग जो वुमेंस डे के ऊपर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ US में, एंड देन वुमेन गॉट द राइट कि ओके नाउ दे हैव देयर ओन राइट टू मेक डिसीजंस एंड पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी विथ इक्वालिटी। सो सिमिलरली अभी भी है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम में कम्प्लीटली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप आधी जनता को बिल्कुल ही पीछे छोड़ दोगे
तो इन अ वे ये सबके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि फीमेल का सिर्फ़ और सिर्फ़ होम मिनिस्ट्री में है। नो, दे आर ऑल्सो इनटू फाइनेंस मिनिस्ट्री, एंड हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर भी खुद एक वुमेन है। एग्जैक्टली। एंड सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टीच योर सेल्फ अबाउट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आप क्या लेते हो नहीं लेते हो, दिस इज़ कम्प्लीटली ऑन यू। आपके पर्स से पैसे कोई नहीं निकाल सकता until unless you decide कि I want to do that, and that एग्जैक्टली। process of taking something out of your purse and investing somewhere, उसके बीच आपको अच्छा गैप मिलता है। educate yourself, there is a lot of knowledge outside, and do connect with people who can help you out. So with that, Ankita, thank you very much for coming, and the last thing that I want you to share with all the people is, if you have any message to every woman out there who is going to watch it, ताकि उनकी लाइफ में इम्पैक्ट बन पाए एंड दे थिंक कि यस दिस इज़ फॉर मी एंड आई वांट टू डू इट। या अंकिता, ओवर टू यू। टू ऑल माय व्यूअर्स, स्पेशली वुमेन, मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी कि ऑलवेज मेक एन इमरजेंसी फंड। आपको ऐसा टाइम पे वो काम आएगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इमरजेंसी फंड पे I will pressurize कि always make an emergency fund with you, and if you are working woman or whether you are not working woman, always save 10 to 15% savings में आप हमेशा रखो। एंड जो लोग अब आटे ये भोग में रखते हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि वहां पे रखना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब जमाना चेंज हो गया। आई रियली वांट टू एडवाइस कि आप मनी से अपना मनी बनाओ। आपके पास जो मनी है, आप ये मेक श्योर करो कि वो 10 रुपए आपको 50 रुपए कमा के दे। यस। ओके, सो मैं यही चाहती हूँ कि आप उसके बारे में नॉलेज लें। यूट्यूब पे काफी अच्छी अच्छी वीडियोस अवेलेबल है, उसमें जाइए। आप फिर ये आपने गौरव जी ने काफी अच्छी बात कही थी कि लाइक ऐसे लोगों से बात करो जो जिन्होंने किया है, जिनको पता है, जिनके पास ये नॉलेज है, जो कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस है, उनसे बात करिए, उनसे नॉलेज लीजिए, शेयर करिए कि भाई मुझे भी करना चाहे तो मैं कैसे कर सकती हूँ। बस वो जो नॉलेज बैरियर आता है उसको बस खत्म करना है। एक बार नॉलेज आ गया तो उसके बाद आई डोंट थिंक एनी बैरियर इज देयर। तो बस यही एडवाइस करना चाहूंगी मैं सबको। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप आपको भी आज के इंटरव्यू में काफ़ी मज़ा आया हो। नहीं, एंड आई मुझे विल काफी मजा आया। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ विश ईच एंड एवरी वुमन आउट देयर हैप्पी वुमेंस डे, एंड देन विल क्लोज दिस थिंग। ओके, Yes, I'm really very happy Women's Day to each and everyone, every woman in this country, in this world, everywhere. More power to you. थैंक यू वेरी मच। सो लाइक आई ऑलवेज सेज, keep transforming and have an awesome day.